दोस्तों ये जो किला आप देख रहे हैं ये बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला और उदल का किला है। इनके बारे में कहा जाता था बड़े लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दो मर जाए, तीजो खौफ खाए मर जाए। और ये देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे मेरी उंगली दिख रही है ना, यहाँ पे ये आला उदल के घोड़े बांधे जाते थे। वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को पूरा देखना। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम, जय सनातन। तो भाइयों आपका भाई आ चुका है आला उदल के किले पे। तो अभी इसके किले के अंदर चलूँगा और बाहर का आपको अंदर बाहर सब कुछ नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। और ये परमाल सिंह चंदेल जी ने बनवाया था, जो महुआ के राजा थे ना। ये सामने ये तालाब है, ये यहाँ पे इधर दिख रहा है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये तालाब है, पूरा भरा हुआ है, बहुत बड़ा तालाब है। और तालाब के किनारे ही ये सामने जो दिख रहा है ना, ये किला है। तो अभी मैं किले की बैक साइड में हूँ। अब किले के अंदर चलेंगे और अंदर के सामने से चलेंगे और आपको नज़ारा दिखाऊंगा। मैं जो भी यहाँ पे होगा सब चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आला उदल का ये जो किला है ना भाई, ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। पहाड़ों के बीच में अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा ना इधर उधर से, तो यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ हैं बहुत सारे। और यहाँ पे है ना, और लगभग यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर एक गांव है। वहाँ से सिर्फ रास्ता है, सुनसान रास्ता है। वहाँ से आपका भाई इधर आया हुआ है। जब उदल का जन्म हुआ था तब कहा गया था कि जा दिन जन्म बहु उदल को, धरती धसी 2.5 हाथ, मतलब 2.5 हाथ जमीन धस गई थी जिस दिन उदल का जन्म हुआ था। तो भाई ऐसे पराक्रमी योद्धा है ना। आला उदल के किले पे मैं आ चुका हूँ। ये उसका मेन गेट सा है, ये सामने दिख रहा है। अभी इसके अंदर चलूँगा और ये शिलापट्टी लिख रखी है यहाँ पे, सालत का प्राचीन किले का इतिहास लिख रखा है। मैं अभी ये भी आपको दिखाऊंगा और किले के अंदर भी चलूँगा और अंदर का नज़ारा आप लोगों को बताऊँगा, है ना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ और भी जानकारियाँ भी दूँगा आला के बारे में। भाई मेरे को ना सबसे पसंदीदा आला में एक लाइन लगती है, वो जाकी हटिया ऊंची देखें बाकी दो रदा दें कसवाए, और सुगर लड़कनी जाकर देखें ताकर धरें बरहो ना जाए। इसका मतलब सीधा ये है कि जैसे जब आला उदल का मतलब राज था, तो ये अपने ज़माने में सबसे पराक्रमी योद्धा तो थे ही थे। तो इनका एक ही उद्देश्य था, मतलब जाते थे ना, और ये उद्देश्य भी मान लो या कमजोरी भी मान लो, कि अगर इनकी हवेली से किसी की हवेली ऊंची दिख गई तो भाई सबसे पहले तो उसको खसाओ, है ना। और जहाँ पे सुंदर इनको लड़की मिल गई, या जहाँ पे बता दी कि यहाँ पे फलाने के घर में फलाने राजा के यहाँ पे अच्छी लड़की नहीं है, अच्छी कन्या है, तो ये शादी के लिए तैयार हो जाते थे। कि सोचते थे किसकी शादी नहीं हुई, बस उसी के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ पे जाके आक्रमण करते थे, और लड़ाई में तो कोई जीतता ही नहीं था, इसलिए वहाँ पे ये शादी कर लेते थे। तो ऐसे ही उदल का भी विवाह हुआ था। तो भाइयों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उदल का विवाह जहाँ पे हुआ था, जिस किले में, और जहाँ पे, उस किले का भी वीडियो मैं आप बनाऊँगा, उनके मतलब बोले तो ससुराल का, और वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा, है ना। उदल के किले का और मलकाने के किले का मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो अगर आपने ना देखा हो तो वो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और या वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में लगा दूंगा। तो वहाँ पे एंड ऑफ स्क्रीन आती है ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अब आपको दिखाता हूँ, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा नज़ारा। देख लो, ये है आला के किले की 4 दीवारी। आला उदल का जो किला है, यहाँ पे 2 भाई रहा करते थे, है ना। और ये विश्राम के लिए इस्तेमाल होता था, मतलब जैसे कहीं से आए और पहली बात है वो सेनापति थे ना, तो आसपास ही रहा करते थे। ये किले का मेन गेट है, अब खंडर में तब्दील हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इसे, है ना। और ये शिलापट्टी लिखी हुई है, ये आप इतिहास में को इसको पढ़ लेना, ये देख लो, है ना, वीडियो रोक के पढ़ लेना, है ना। सालर का प्राचीन किले चंदेल का 12वीं शताब्दी में जब इनका जन्म हुआ था दल का, तो आप देख सकते हो। अब चलते हैं अंदर, वीडियो रोक के पढ़ लेना भाइयों, है ना। आला उदल का जो किला था उसका ये मेन गेट है। यहाँ पे एक दरगाह भी बनी हुई है, हो सकता है किसी की हो, है ना। यहाँ पे ये देखो दरगाह है, मस्जिद टाइप की। ये तो किले के बिल्कुल बगल में है। तो भाइयों ये देख लो, ये जो मोटी मोटी दीवारें देख रहे हो ना आप लोग, ये बहुत ज़्यादा मोटी थी। अब तो यार खंडर में तब्दील हो चुकी है, काफ़ी बदलाव हो चुका है भाई। आपको भाई दिखा रहा है, ये देखो, ये जो अस्तबल है ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे आला उदल के। ये इस साइड में वो मतलब जो शिकार करते थे उनके साथ में मतलब बहुत सारे सैनिक होते थे ना, तो कुछ पैदल वाले भी होते होंगे जो घुड़सवारी करते थे। वो घुड़सवारों के साथ में जो मैन योद्धा होते होंगे ना, उनको घोड़े दिए जाते होंगे। तो ये सब उनके घोड़े बांधने की जगह थी, है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो,
ये मेरे ऊपर की जगह देख रहे हो, ये बिल्कुल खंडर सी हो चुकी है भाई। ऐसी जगह पे ये किला है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। ये लोग मतलब घोड़े के अलावा रथ से तो आते नहीं होंगे, क्योंकि घोड़ा तो कहीं भी आ सकता है। और इसके सामने ठीक ये सामने देख लो, ये कितना बड़ा सा विशाल पर्वत है, और ये मतलब पत्थर का ही है भाई। इधर भी पत्थर के किले हैं और इधर भी पत्थर के किले, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर के किले हैं। बीच में ये उन्होंने अपनी बना रखी थी, हो सकता है इसी की वजह से ये सुरक्षित भी हो रखी हो यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो उनके कमरे थे यहाँ पे बैठने के लिए भाई। ये देख लो भाई, पूरा खंडर में तब्दील हो रखा है आज के ज़माने में, है ना। यहाँ पे खड़ा होना भी बहुत डेंजर की बात है, लेकिन ये देखो यहाँ पे लग रहा है चमगादड़ से बोल रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है ना। ये देखो इधर, और मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और ये किले के खंडर के हो रखा है पूरा, देख लो आप। मैं अभी आपको वैसे दिखाता हूँ घुमा के कैमरे से। ये देख लो भाइयों, ये किसी ज़माने में ना इनकी तलवार की कनक पूरे देश में चलती थी, और आज इनका किला मतलब बिना संरक्षण के इतना खंडर हो रखा है। और ये देखो, ये आज दिन गिरता ही जाता है भाइयों। ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, और भाई इधर बहुत डेंजर है। और यहाँ पे लगता है यहाँ पे चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा है, इसलिए अंदर जाना मना है। मना नहीं है, जा ही नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे ना ये देख लो, ये खंडर में तब्दील हो रखे हैं, है ना। और ये देखो बड़े बड़े भाई हवेली सी है, और अच्छी लग रही है। ये डिज़ाइन देख लो आप, डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको थोड़े। ये देखो पुराने ज़माने की डिज़ाइन देखो भाई, ये चूना मिट्टी के बने होते थे, इसलिए अभी तक चल रहे हैं। ये इसमें चूने की जुड़ाई से हो रखी है ना, ये पतली पतली ईंटें आप लोग देख सकते हो, है ना। और ये छत यहाँ की गिर चुकी है, तो आप लोग अभी देख लो जब तक है, नहीं तो उसके बाद तो ये खंडर में तब्दील हो ही चुका है ना। और ये देखो, ये भी खंडर हो चुका है। इसकी छत देखो बिल्कुल टूटने पे आ गई, और ये दीवार सी है ना। और ये देख लो आप, ये मतलब ये दूसरा वो है ना, ये दूसरा कमरा है। हो सकता है ये यार उदल का होगा, है ना। अब यहाँ पे देख लो, ये इसके खंडर देख लो भाई, बिल्कुल खंडर हो रखा है। और जगह देख लो भाई, बिल्कुल धसकने वाली है। ये जैसे मैंने मलकान किले में दिखाया था ना, वैसे ही ये भी है। और ये गड्ढा हो रखा है यहाँ पे, या तो मिट्टी धसकती है, या मिट्टी कोई खोदा होगा, कोई आए होंगे, उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे सोना चांदी जो भी है, उस चक्कर में ये खुदाई की होगी। ये देख लो आप लोग, और वो अंदर मिट्टी ढकेली है भाई। आते रहते होंगे, क्योंकि राजाओं के ये हो सकता है कुछ मिल जाए। और देखो, और दिखाता हूँ मैं। और ये देखो भाई, ये जीना है। अभी आपका भाई जीने से भी अंदर चलेगा, पहले ये देख लो। तू ना जाइए भाई, ये देखो, ये घर, ये देख लो। और ये देखो, ये उनके सामान वामान रखने के लिए जगह होंगी, है ना। और ये भी कुछ होगा। हाँ, अब इसकी इस साइड चलते हैं। इस साइड क्या है भाइयों, ये देखो, ये गली सी है। और हाँ, ये देखो, ये सामने पहाड़ है, हो सकता है ये वाला रास्ता हो, है ना। और ये पहाड़ सामने ये है ना, ये भाई पत्थर के ही पहाड़ हैं। और यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है पूरे एरिया में, यहाँ पे कोई नहीं है। और ये देखो इधर, ये देखो पीछे पहाड़ दिख रहा है, हटो, है ना। और आपको दिखा देता हूँ भाई लोग, भाइयों ये देख लो, ये काफ़ी ना इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, और ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इनकी। लगभग एक आज के ज़माने की 2 मंजिल मान लो, आज के ज़माने की। तो ये है, और इसका ये रास्ता है, ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भाइयों, ये बाहर से नज़ारा देख लो इसका, और इसके बाद आपको अंदर का भी दिखाऊंगा, इसके अंदर चलूँगा। और ये देखो भाई, हो सकता है, मैं गारंटी से बता रहा हूँ,
सकता हूँ, क्योंकि ये है ना, ये बाउंड्री जो है ना, ये अगर आरे बाहर की तरफ है ना, तो ये मतलब हो सकता है यहाँ पे भी पहले किले वगैरह हो। अभी और दिखाता हूँ, ये अभी जो किले की वर्तमान स्थिति है, किला तो मतलब उनके रहने के लिए था, सेनापतियों के लिए, जो आला उदल थे उनके रहन सहन के लिए यहाँ पे रुकते थे, शिकार खेलते थे आसपास की वन भूमि में। तो ये देखो, ये है ना, ये जो दीवारें सी दिख रही है ना, और इनके बीच में ये हमारी इधर तो इनको आरे बोलते हैं, पहले आज के ज़माने में तो ये ख़त्म हो गई व्यवस्था, अलवारी बनने लगी, तो इनमें सामान रखने के लिए यूज होता था, ये इनको उपयोग में लाया जाता था। तो हो सकता है भाई, मैं ये बता सकता हूँ कि हो सकता है ये बाहर भी एक दीवार हो इधर साइड में, या इधर बाउंड्री हो, या किला सा हो, ये खंडर हो चुका हो इधर का, है ना, निशानी के तौर पे यही बचे हों। क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आरे वगैरह होते हैं, ये अंदर की तरफ होते हैं, लोग अपने अंदर का, घर के अंदर का सामान रखने के लिए होते हैं। तो हो सकता है ये उसी के लिए हो, और जो लोग आला सुनते हैं तो उनको इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो उनको अच्छा लगता होगा। भाइयों, ये बुंदेलखंड के वो वीर योद्धा थे जिनकी तलवार की हनक से ना अच्छे की, अब तुम समझ सकते हो, रूह कांप जाती थी भाई। इनके सामने जो पराक्रमी योद्धा थे ना, पृथ्वीराज चौहान जी जैसे, है ना, वो भी इनसे लड़ने से मतलब डरते थे। ये अलग बात है कि आला तो अमर ही थे, ऊदल और मलकान जैसे परमवीर योद्धाओं को मतलब मारा पृथ्वीराज चौहान नहीं था युद्ध में, लेकिन उनसे जल्दी लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि ये लड़ने में इतने माहिर थे। जो मैंने अभी आपको बताया कि जाके इटिया ऊंची देखें, बाकी दो इरादा दें कसवाए, है ना। और ये देखो, और मेरे को आला में सबसे कड़ी यही अच्छी लगती है। और देखो, आला जो आला है, ये अपने मतलब ऐतिहासिक मतलब ग्रंथ हैं, इनको पढ़ के मतलब इनके बारे में जानकारी लेना भी और अच्छी बात है। और आपके भाई के, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी अच्छी जो ऐतिहासिक चीज़ें जो छुटी हुई हैं, जिनके बारे में आज की जनरेशन नहीं जानती, या बहुत सारे लोग मतलब जानते तो हैं, आला का नाम सुना है, आला उदल का, लेकिन उस जगह पे कभी नहीं पहुँचे। तो भाइयों, आपका भाई पहुँचेगा, बस आप अपने इस भाई का सपोर्ट करो, है ना। और तो मैंने मलकान का किला का बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और लास्ट में वीडियो ख़त्म होगा ना तो इंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप उसमें से देख लेना, है ना। वीडियो ये ख़त्म होगा तो वो वाला देख लेना। अब चलते हैं, ये है ना वो भाई, अब पूरी जानकारी यहाँ पहुँचानी है तो भाई थोड़ा रिस्क तो बनता है ना। तो अब ये देखो, पूरे खंडर हो चुकी है जगह। अब इससे आपका भाई चलेगा इन सीढ़ियों से ऊपर, और ऊपर का नज़ारा देखता हूँ कि कितनी जगह बची हुई है और कितना कुछ बचा हुआ है। ये देखो, है ना। अब पहले तो भाई पुरानी ज़माने की मजबूती है, देखो आपका भाई चढ़ गया जीने के अंदर। ये देखो, पीछे खंडर वाला जीना है, ये देख लो, है ना। ऊपर भी खंडर हो रखा है। चलते हैं, भाई देख सकते हो आप, आपका भाई आ गया यार। अब ये छतें दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख लो, ये 1 2 लगभग 3 कमरे थे यहाँ पे। और इधर का भाई, ये 3 कमरे जो है ना, ये 3 कमरे तो अभी दिख रहे हैं, आगे चल के मैं बिल्कुल डेंजर जगह पे खड़ा हूँ। ये देखो, अरे यार इधर देखो, ये बिल्कुल लाइन पे खड़ा हूँ। ये देखो, ये भाई पूरा खंडर हो चुका है। ये देखो, ये काफ़ी ऊंचा किला था, ये देखो ये दीवारें दिख रही हैं, ये काफ़ी ऊंचा था, ये भाई खंडर हो चुका है बिल्कुल। मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे सरकार को, प्रशासन को थोड़ा इनका मतलब वो करना चाहिए, क्योंकि ये अपने ऐतिहासिक महापुरुषों की ये हवेलियाँ थी भाई। आज के ज़माने में ऐसा इतिहास, ऐसे परमवीर योद्धा अपने देश में हुए, है ना, जिनकी तलवार की हनक से भाई अच्छे उनके सामने नहीं आते थे, है ना। तो ये देख लो, इनको संरक्षण करना चाहिए, सरकार को इन पे मतलब गौर करना चाहिए, लेकिन ये बिना संरक्षण के अभाव में, देखभाल के अभाव में ये खंडर होती जा रही हैं। आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये दीवारें तक खंडर हो चुकी हैं भाइयों। जो बचा है ना, ये भी ज़्यादा 8-10 साल में और खंडर हो जाएगा, क्योंकि फिर बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ दीवारें बचेंगी। और आपका भाई ना बिल्कुल छत पे है, अभी दिखाता हूँ, यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। लो भाइयों, है ना, ये सामने का ये जो नज़ारा दिख रहा है ना, ये तालाब है, कहा जाता है ये आला और उदल का ही तालाब था यहाँ पे, है ना। और ये देख लो,
और ये तालाब क्या भाई, यहाँ पे देखो आसपास वैसी भूमि है, तो यहाँ पे तालाब इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि ये जो है ना घोड़े वोड़े आते होंगे ना, तो उनके लिए पानी आनी पीने के लिए ये जगह होगी। अब ये देखो ये खंडर हो चुका है ना, और आपका भाई कितने एक छत पे खड़ा है, ये देख लो यहाँ से दिख रही है ना, छत दिख रही है, ये देख लो। अभी छत के ऊपर चल रहा हूँ और यहाँ पे छत की देख लो भाई, यहाँ पे घास तो छोड़ो यार, ये जीना है ना। और भाई डरते डरते ना, क्योंकि पुराने ज़माने का है ना, तो मजबूत तो होगा ही, तो इस चक्कर में तुम्हारा भाई बिना टेंशन के चल रहा है। अब जब इतने सालों से नहीं घसा तो मेरे वजन से थोड़ी ना घस जाएगा। तो ये देखो मैंने आपको इस साइड दिखा दिया है ना, और उस साइड दिखा दिया, और ये कमरे भी दिखा दिए। ये जो कमरे बने हुए हैं ना मेरे पीछे देख रहे हो, ये वाला एक कमरा था है ना, और एक वो कमरा था, ये भी दिखा दिया। जो अभी वर्तमान में बचा हुआ है वो भी खंडर है, बिल्कुल भी मतलब टूट गई, उनकी छत टूट गई, अभी थोड़ी बहुत बची हुई है, क्योंकि ये यहाँ पे ना देखभाल नहीं है इनकी। भाई देखभाल होती तो ये संरक्षित इमारत होती ना, तो बहुत अच्छे से होती, लेकिन ये अपने ना, ये अपने परमवीर योद्धाओं की ये यार जगह है, आप लोग देख सकते हो है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से आप किले की ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी ना कुछ हवेली वगैरह होगी। ये देखो कितने ऊंचे पे है ना, ये देख लो यहाँ से ऊंचा दिख रहा है ना, और ये तो एक मंजिल का तो हो सकता है, इसके ऊपर भी हो, ये देखो सामने देख लो आप, इसके ऊपर भी ज़रूर होगा है ना। और यहाँ पे आला उदल जो थे वो यहाँ पे आराम फरमाया करते थे जब शिकार खेल के आते थे। अब तो ये ऐसे समझ लो, एक तो काफ़ी दूरी पे भाई ये जगह है ना, और ये महोबा से लगभग 21 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है ना। और ये देखो यहाँ पे सामने किले, ये बहुत है, क्या बोलते हैं इसको, पहाड़, और ये पत्थर वाले पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ है, और ये बीच में उनका किला है। और यहाँ पे भाई ना अभी तक मैंने किसी बंदे को नहीं देखा, यहाँ पे बिल्कुल सुनसान सी जगह है और एकदम। अब ये देखो भाई ज़्यादातर ये कमरे ही रहे होंगे है ना, ये देख लो ये ज़्यादातर कमरे ही रहे होंगे, लेकिन आजकल के ज़माने में मतलब बिना देख रेख के ये ख़राब से हो रखे हैं। तो भाई जो भी था मैंने आपको किले में दिखाया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा। हाँ ये देखो यहाँ पे कुछ और है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये देखो, ये भाई दीवारें देख रहे हो ना भाई, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, बहुत ज़्यादा मोटी दीवारें हैं यार। और यहाँ से व्यू देखो कितना अच्छा आता है, ऐसा लगता है भाई तो यार। ये देखो यहाँ से पहले यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे बैठते होंगे ना, ये मतलब बैठक सी हो रखी होगी सामने। ये देखो इधर का नज़ारा देख लो भाई तालाब का। अब ये आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये धूप की वजह से ना उधर का कैमरे पे व्यू नहीं आ पा रहा है। और ये देखो ये कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन सी हो रखी हैं, ये देख लो ये डिज़ाइन सी हो रखी है ना। और यहाँ पे ये गेट सा हो रखा होगा, लेकिन ये बंद किया गया होगा, लेकिन ये बाद में फिर खुल गया है ना, क्योंकि सामने तालाब है ना, इस चक्कर में ये बंद किया गया होगा। और ये यहाँ से भाई मतलब वहाँ से नहाने आने जाते होंगे ना यहाँ पे, क्योंकि पहले नल तो थे नहीं। तो ये सामने का व्यू है, ये देखो पूरा तालाब है और रखा है, और इधर से भी जीना है, और इधर से भी चल के देख लेता हूँ भाइयों। ये देखो बिल्कुल खंडर हो रखा है भाई। तो भाइयों ये देखो, ये तुम्हारा भाई सीढ़ियों से आ गया ऊपर, और ये देखो एक की ये कमरा है और मैं छत पे हूँ। और ये देखो भाई जी पुराने ज़माने में कितना ख्याल रखा जाता था। ये देखो ये जो जीना आया हुआ है ना ऊपर से, तो ये पानी ना जाए इसमें नीचे के लिए, इसलिए यहाँ पे ये बनाया गया। ये देखो आराम से नक्काशी, पुराने ज़माने की कारीगरी देखो भाई। ये लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी का है। यहाँ पे ये संतरे के भी पैकेट पड़े हुए हैं। ये संतरा वो वाला संतरा नहीं है भाई, ये 50 रुपये वाला क्वार्टर है। यहाँ पे बैठ के ना शाम को लोग आते होंगे जो इधर उधर के होंगे ना, वो यहाँ पे इंजॉय करते होंगे। तो आपको दिखाया मैंने। ये देखो पीछे का नज़ारा देख लो यार कितना अच्छा है ना। ये सामने पहाड़, ये सामने किला, ये वाला ये देखो दिख रहा है ना, ये सामने जो दिख रहे हैं इनमें घोड़े बांधे जाते थे। तो उस ज़माने में कितना अच्छा व्यू होगा ना, मज़ा आ गया। वैसे दूरी बहुत है,
यहाँ पे दूरी इतनी है भाई कि आने वाले की ना एक बार हवा तो ख़राब हो ही जाएगी, है ना। और ये देखो एक सामने पीछे पहाड़, एक इधर पहाड़, बीच में पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये महान योद्धा आला ऊदल का किला, है ना। ये देख लो सामने दिख रहा है आप लोगों के, है ना। कितना अच्छा नज़ारा है भाई, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये जो किले की जो दीवारें हैं ना टूट टूट के ये देखो तालाब में गिर रही हैं। ये देखो एक दीवार से गिर गई और उधर का वो देखो खंडर होने पे बिल्कुल ऊपर हो रखा है। और मैं देखो यहाँ पे खड़ा हूँ बिल्कुल किनारे पे, है ना। इसके आगे ये टूटा पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसे पे रखेंगे ना तब भी टूटने का डर है। और ये देखो इधर से ये, और ये सामने तालाब तो दिख ही रहा है भाइयों। और ये इधर जीना है जिससे अभी आपका भाई ऊपर गया था। और ये देख लो ये यहाँ पे बैठती थी, यहाँ पे बैठते थे, सामने तालाब का नज़ारा लेते थे। देखो मैंने दिखाया यहाँ पे बैठक थी और ये सामने तालाब का मतलब बैठ के नज़ारा लेते थे। शाम मीटिंग तो बहुत अच्छा लगता होगा और बैठ के यहाँ पे बातचीत करते होंगे, है ना। और ये देख लो ये भाई साहब किला ना बिल्कुल खंडर होने की कगार पे है, कुछ नहीं बचा, सिर्फ थोड़ा बहुत जो अवशेष बचे हुए हैं वही है। लेकिन जो भी है आज के ज़माने में इतना है, अगर इसको संरक्षित कर दिया जाए, सरकार इस पर देख रेख करे थोड़ा, तो ठीक ठाक हो सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई, ये इनको मतलब वैसे ही यहाँ पे देख रेख थोड़ी बढ़ा दी जाए तो सही हो जाएगा। लेकिन ये किला ही ना बिल्कुल एकांत जगह पे है, बहुत ही पैसे पे। यहाँ पे भाई अच्छे खासे बहुत मुश्किल से आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना दोपहर में भी डर लगता होगा इस चक्कर, और शाम को तो डर लगता ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। और सुनसान जंगलों के बीच में ये किला है जो मैंने आपको दिखाया। आप कमेंट करके बता देना कैसा लगा आपको, है ना। और कहीं का भी वीडियो आपको देखना हो तो बताना, तो आपका भाई वहाँ पे भी पहुँचेगा, है। और इस वीडियो को अपना प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। जब तक रखना अपना ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।